ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देखिए, आप सबको इस बात को गांठ मार लेनी है जो अब बताने जा रहा हूं। जिसने गांठ मार ली वो शरीर में रहेगा, परिवार में रहेगा, सबके साथ रहेगा, धन के बीच में रहेगा, मकान में रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा, लेकिन त्याग किस चीज का करना है? अंदर से किसी को नहीं निकालना, बस त्याग करना है अपनेपन का। ये कौन है? ये शरीर भगवान का है, ये मकान भगवान का है, ये धरती भगवान की है, ये आकाश भगवान का है। आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं सब भगवान का स्वरूप हैं। अब बताइए, जब भगवान का स्वरूप है तो भी किसके हो गए? भगवान के हो गए। अब किसी को निकालने की आवश्यकता है? मुझे बता दीजिए, क्या त्याग करा? केवल अपनेपन का त्याग। वो हमारे अंदर दोष है, वहां पर हम लोग कंजूस हैं। गोपियों से सीखो, जित देखूं तित श्याम मई है। पत्थर में भी उन्हें श्याम नजर आता है, वृक्ष में भी श्याम नजर आता है, जड़ चेतन सब परमात्मा नजर आता है। हे पुण्यात्माओं, आप बहुत अग्रसर होते जा रहे हो, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भगवत प्राप्ति आपके कदम चूमने के लिए उत्साहित है। भगवान भी आपसे मिलने के लिए उतना ही इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात समझ लो, अपनेपन का त्याग, बस बात खत्म। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किसके साथ रहते हो, सब में अपनेपन का त्याग करके भगवान का पन लिए ही। अब तक कहते हैं हम ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं। मैं कितनी बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, पत्नी में भी, पति में भी, सास में भी, ससुर में भी, अड़ोसी में भी, पड़ोसी में भी, सब में भगवान को देखो। फिर कुछ अंदर बाहर का फर्क ही नहीं रहा। जो अंदर है वो बाहर है। इसे कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी। सब कुछ नारायण का है। और सच्ची बात भी यही है। हम संकीर्ण हो गए, नहीं नहीं ये तो मेरा मकान है, हो गया पाप। अब ध्यान से सुनो, मंदिर में हवन करा रहे हैं अपना बैठ के, घर के अंदर मंदिर बना के क्या कर रहे थे? अपने मकान के अंदर हवन करा रहे थे। आप पाप कर रहे थे हैं? हम पाप कर रहे थे? हाँ, अपनेपन का भाव तो पाप का भाव है। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो आपकी छलांग बहुत ऊंची लग सकती है। अच्छा, मुझे अब बता दीजिए, कोई भी इसमें क्या कष्ट है? कोई बता दीजिए, भगवान का मानने में क्या कष्ट है? आप कहोगे मैंने पैसा कमाया। तुमने कैसे कमाया? ये शरीर भगवान का,
ये बुद्धि भगवान की, ये मन भगवान का। आप भगवान की गोदी में हो, जो करे सो हरि करे। सारी चिंता, भय, दुख सब समाप्त हो गया। इसका अभ्यास निरंतर रहना चाहिए। अब आप देखिए, मुझे कोई भक्त बताए कि भगवान का मानने में मुझे ये कष्ट हो रहा है। अपनेपन का अज्ञान है, सब नोट करें, अपनेपन का अज्ञान है और भगवान का मानना ज्ञान है। अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर था? ए का अंतर था। ज्ञान से पहले ए लगा दो, अज्ञान बन गया, और अज्ञान में से ए हटा दो, ज्ञान बन गया। भाई यही हमारा पाप रहा। हम सबका दोष, कोई और दोष नहीं है, कोई और दोष नहीं है, यही हमारे सबके दोष हैं। और हम लोग प्रयत्न नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं इसमें प्रयत्न करना भी नहीं है। बताइए, जिससे विवाह हो गया उसे पति मानने में और पत्नी मानने में कौन सा आपको जोर पड़ा है, अभ्यास करना पड़ा? बस मानने की बात है, समझ आने की बात है। संसार के किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति, फिर ध्यान से सुनेंगे, संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, व्यक्ति या पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि में जो टेम्परेरी सुख का अनुभव होता है वो सुख नहीं, बल्कि प्रतिक्षण घटमान, घटने वाला टेम्परेरी सुख है, जिसे वो अज्ञानता से, अज्ञानता के कारण परमानेंट सुख और आनंद समझने की भूल कर रहता है। लोग कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम मरते तक, अरे मरते तक तुम्हारी ये इंद्रियां काम करेंगी, ये शरीर काम करेगा? आप बताइए, आपको पता है धन तो रहेगा, परिवार तो रहेगा, तुम उसका आनंद ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? यही कारण है प्रत्येक जीव को संसार, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति वस्तु विषय की तरफ लगातार भाग रहा है। ये जीव किधर भाग रहा है? अंधी दौड़ है, संसार की तरफ, सांसारिक वस्तुओं की तरफ, सांसारिक पद प्रतिष्ठा की तरफ उसे पाने का प्रयास कर रहा है, उसे पाने का प्रयास कर रहा है। उसको पाने के बाद कुछ देर या दिन के बाद उसी से उसको दुख मिलने लगता है। देखो कमाल की चीज, जिसके लिए इतनी मेहनत की उसी से दुख मिल रहा है। हम नहीं समझ पाते इन बातों को। फिर वो अगली वस्तु को पाने की कामनाओं के पीछे भागता है। बेचारा सोचता है जो मैंने अभी तक हासिल किया उसमें तो सुख नहीं मिला, शायद अगले विषय में सुख मिल जाए, उसे सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। यह असंभव है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। मानना ना मानना आप सब पुण्य आत्माओं का कार्य है। आपको अच्छा लगे जीवन में उतारिए। तो जब संसार के किसी भी विषय, किसी भी वस्तु में सुख और आनंद नहीं है, नोट करो, संसार की किसी भी विषय में,
किसी वस्तु में सुख नहीं है तो ये कहाँ है, किस विषय में है, किस वस्तु में है, किसके पास है, तथा किनसे और कैसे प्राप्त हो। अब आप और हम लोग उस नतीजे पर आ पहुंचे जहां केवल छलांग लगाने तक की जरूरत है और कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति। सोचो वो आनंद किसके पास है, किनसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। इन तमाम प्रश्नों की जानकारी के लिए ही संत महात्मा हमारे को वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, गीता, भागवत, रामायण का सहारा लेकर समझाते हैं। हम भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे, सरल करने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा मन को एकाग्र रखिएगा। मन जरा सा इधर उधर भटका तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। वेदों में कहा गया रसो वैसा, रसो वैसा, ये वेद मंत्र, भाई इतना सही मंत्र है। रसो वैसा क्या बताओ, पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं, यानी भगवान में ही रस है। सब ध्यान से सुने, भगवान में ही रस है, आनंद है, सुख है। ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो नित्य प्राप्ति, नित्य क्षण बढ़ता जाए, और वो भी अनंत काल के लिए, और वो अनंत मात्रा का हो, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, ऐसे सुख को आनंद कहते हैं। इसी को कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, आनंदो ब्रह्म्याति विजानात। वेद कहता है पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचे उसे पूर्ण कहते हैं। हमारे पास 1,00,000 रुपया है, आप 90,000 रुपये निकाल लो, क्या बचा? 10,000। उस 10,000 में से 9,000 निकाल लो, क्या बचा? 1,000। 1,000 में से 900 निकाल लो, क्या बचा? 100 रुपये। वो 100 रुपये निकाल लो, नतीजा ठन ठन गोपाल खत्म। लेकिन पूर्ण ब्रह्म आनंद, उसे क्या पूर्ण का मतलब? पूर्ण निकालो फिर पूर्ण बचता है। देखिएगा, अनंत कोटि संत महात्मा भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। लाखों गोपियां आई थी भगवान के साथ, लाखों, सब भगवत प्राप्ति कर चुकी थी। फिर क्यों आई थी? आनंद का रस पीने के लिए। उन्हें प्रतिक्षण रस बढ़ता रहता है। वो यहां रहे तो यहां आनंद, ऊपर जाए भगवान के लोक में वहां आनंद। उनका संग 24 घंटे का भगवान के साथ है। अरे आप और हम सब लोग अधिकारी हैं उसी चीज के। तो ऐसा जानो, क्योंकि आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, तभी तो हम आनंद की संतान हैं। हम किससे उत्पन्न हुए? आनंद से। आनंद से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंद होने पर उसी आनंद के द्वारा हम जीवित रहते हैं। आपको और हमको लगता होगा हम अपनी कमाई से जीवित रहते हैं। आप बताइए, कोई ज्वेलर ज्वेलरी खा सकता है क्या? कोई कपड़े का व्यापारी कपड़ा खा सकता है क्या?
जिससे आप जीवित रहते हो, वो किसकी कृपा है? उस आनंद ब्रह्म की। हम भूल जाते हैं। तमाम जीवन आनंद के प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहता है, क्योंकि आनंद का अंश होने के कारण आनंद और सुख की चाहत प्रत्येक जीव का स्वाभाविक लक्षण है। क्या मतलब? जो भगवान को गालियां दे रहा है वो भी आनंद चाहता है। आप कहेंगे कैसे? शिशुपाल को आनंद गालियां देने में मिल रहा था। देखिएगा, हिरण्यकश्यपु को भी आनंद मिल रहा है, भक्त प्रहलाद को भी आनंद मिल रहा है। ये हमारा स्वाभाविक नेचर है, गुण है, जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसी पर हमने स्टार्ट किया था आपसे बोलना कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन सदा अविद्या, माया, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश रूपी, इसे खोल दे रहा, आवाज गूंज रही है। पंच कलेश रूपी दोष में जकड़े होने के कारण संसार में सांसारिक विषय वस्तुओं तथा व्यक्ति में ही सुख पाने की लालसा 84 लाख योनियों में हम सदा से भटक रहे हैं। और अंत में प्रलय काल में देखो हमारा अंत क्या होगा। अंत में जब कभी प्रलय आएगी, हम अतृप्त ही, अशांत ही उसमें समा जाएंगे। लेकिन आनंद में समाने के बाद भी आनंद नहीं मिला। ये बहुत विशेष चीज है। बहुत से लोग पूछते हैं जब प्रलय आएगी और हम भगवान के पेट में चले जाएंगे, सारी सृष्टि भगवान के पेट में चली जाती है, तो उस समय तो हमें आनंद मिल गया ना? वो आनंद नहीं मिला। ध्यान से सुनो, वो आनंद नहीं मिला। जब वहां से बाहर आएंगे, जब सृष्टि की रचना होगी, वापस जहां से गए थे वही पटक दिए जाएंगे। फिर वो इस 84 का चक्कर हमारे साथ फिर चालू हो जाएगा। तो ये व्यक्ति अविद्या, माया में, राग, द्वेष में, पंच कलेश रूपी दोष जकड़े हुए संसार से सांसारिक विषय वस्तुओं, व्यक्तियों में सुख पाने की लालसा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। और जैसे ही सृष्टि होने पर, सृष्टि काल में फिर से संसार में वो सुख और वो आनंद खोजने के कारण सदा से अपने अंशी पिता भगवान के दिव्य संपत्ति के सुख और आनंद से वंचित रहता है। और इसके आप और हम सब प्रमाण हैं। हमें अब तक आनंद नहीं मिला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप और हम लोग स्वर्ग का सुख भी भोग के आ चुके हैं। ऐसी कोई योनि नहीं है, बुरा मत मानिएगा, जहां आप और हम लोग ना गए हों। करोड़ों बार हर योनि में जा चुके हैं, लेकिन आवागमन नहीं छूटा। ये कब छूटेगा? जब भी छूटेगा, इसी देह से छूटेगा, परमानेंट आनंद की प्राप्ति से छूटेगा। इसके बाद क्या होगा? बस एक बार मिला, फिर भगवान की लीलाओं में, भगवान के रस में, भगवान के साथ हमारी रहनी आज मृत्यु लोक में है, कल भगवान के लोक में होगी। वहां पर आनंद ही आनंद है। जब भगवान चाहेंगे आपको अपने साथ नीचे रस पिलाने के लिए फिर लाएंगे, लेकिन फिर द्वारा कभी 84 लाख योनियों में आवागमन नहीं होगा।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम सबका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण श्री राम को प्राप्त जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम ऐसे ही संसार सागर में भटकते रहेंगे। देखिए, मैं और आगे बढ़ूं इससे पहले जो मैंने सांसारिक सुख की बात कही, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्णानंद की बात की, जिसके आप हम अंश हैं, जिसके हम अधिकारी हैं। अगर किसी को भी मन में कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। सोचिएगा नहीं, पूछिएगा। मन में भ्रम मत पालिएगा। हर व्यक्ति आनंद का अंश है, आनंद का जन्म सिद्ध अधिकार लेकर के आया है। माया में तो हम भ्रमित हैं। तभी भगवान ने गीता में कहा था, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये दुरत्या है, आपकी ताकत से दूर नहीं हो सकती। आप माया को दूर नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से ही दूर होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब आप भगवान की शरण में चले जाओगे। आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो आपका कल्याण मार्ग खुल जाएगा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री